लोग सीआई इंस्टॉलमेंट का सवाल देखेंगे। ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे जो सीआई इंस्टॉलमेंट होता है ना, इसमें दो ही तरीके का सवाल पूछता है। एक तो टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 का पहचानने का यही तरीका है जब हर बार इंस्टॉलमेंट सेम हो, जब हर बार आदमी इंस्टॉलमेंट को क्या करे, सेम पेमेंट करे। दूसरा टाइप 2 क्या है, जब हर बार इंस्टॉलमेंट को क्या करे, अनइक्वल पे करे, अनइक्वल पे करे। और जब हर बार इंस्टॉलमेंट को सेम रहे, जैसे कि सवाल कर लेंगे जैसे कि 2 इंस्टॉलमेंट, तो जब 2 इंस्टॉलमेंट होगा तो स्क्वायर करना, 3 इंस्टॉलमेंट सेम है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट तो क्यूब करना। वैसे दे के तुमसे प्रिंसिपल, अमाउंट या इंस्टॉलमेंट या कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी पूछ सकता है। अब इसी में आता है टाइप 1 में ही, जब इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, कैश डाउन पेमेंट का वाला सवाल। वो डाउन पेमेंट कर देंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जब इंस्टॉलमेंट सेम होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, याद रखना है। 2 साल के लिए स्क्वायर करते हैं, 3 साल के लिए क्यूब करते हैं। और तीसरी बात कि जो सीआई में क्या होता है, हर एक साल का इंस्टॉलमेंट क्या होता है, सेम होता है, तो सेम भी करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे कि 5% है, तो 5% का क्या हो गया, 1/20, यानी उसका क्या हो गया, 21/20 लिख सकते हैं इसको। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, 20/21 लिखोगे, फिर 20 2 साल के लिए क्या करोगे, स्क्वायर, तो 20/21 का स्क्वायर। 3 साल के लिए क्या करोगे, 20 का क्यूब, 21 का क्यूब। अब लेकिन क्या है कि सीआई हर एक साल का सेम होता है, इसी कारण सीआई में हर एक साल का इंस्टॉलमेंट क्या होता है, सेम होता है। इसी कारण अब इसमें भी नीचे इसको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 21 क्यूब है, यहाँ पर भी 21 क्यूब बनाना पड़ेगा, 21 क्यूब बनाना पड़ेगा, कर दिए। और जब इधर जितना से इंटू किए तो इस साइड भी करना पड़ेगा, तो ये भी कर दिए। फिर इस साइड भी इंटू करना पड़ेगा, इधर जितना से इंटू किए, ठीक है। और एक चीज़, ये पूरा को जोड़ देंगे तो हमको प्रिंसिपल आ जाएगा। ये पूरा को जोड़ देते हैं तो अमाउंट आता है। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और ये कोई भी एक लाइन का ले लो, यहाँ पे ये पहला क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे होगा इंस्टॉलमेंट का। और एक चीज़ याद रखेंगे, कहीं पे क्वेश्चन आ जाए क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो उसमें नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। बस आपको असर किस पे पड़ता है, रेट पे। किस पे असर पड़ता है, रेट पे। समझ में आएगा अभी। दूसरा टाइप का जो सवाल है, जब आपको बोलेगा कि हर एक इंस्टॉलमेंट क्या है, अनइक्वल है, हर एक इंस्टॉलमेंट क्या है, अनइक्वल, व्हेन ईच इंस्टॉलमेंट इज अनइक्वल, तो इसमें आपको 2 केस पूछ सकता है। एक तो पहला कहेगा प्रिंसिपल या अमाउंट निकालने के लिए पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछता है एग्जामिनर रेट निकालने के लिए। तो रेट निकालोगे या तो ऑप्शन से चले जाओ, जब रेट वाला में याद रखना कि ऑप्शन लगा लगा के पुट करते हैं, उससे चेक करते हैं, या बाय मैट पूरा सॉल्व करो, ठीक है। और जब अनइक्वल इंस्टॉलमेंट होता है तो हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर नहीं अपनाएंगे। जब अनइक्वल इंस्टॉलमेंट बोलेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं अपनाना, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में ये वाला स्ट्रक्चर अपनाएंगे। क्या, ऐसे प्रिंसिपल है, उसमें रेट से इंटू किए, माइनस पहला इंस्टॉलमेंट लिखे, ठीक है, इंटू फिर रेट से इंटू किए, फिर माइनस उसमें इक्वल टू दूसरा इंस्टॉलमेंट लिखते हैं, ठीक है, I2। तो ये है, समझ गया स्ट्रक्चर पूरा। अब आते हैं यहाँ पे, कि जैसे दिया हुआ है, एन आइटम इज ब्राउट ऑन ए सर्टेन कंडीशन, इस कंडीशन पे खरीदा जाता है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया जाए इतना का, ठीक है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया जाए इतना का, मतलब ये हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया हुआ है। 3933 क्या है, ये हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया हुआ है। अब उसके बाद बोल रहा है रेट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है इंस्टॉलमेंट का, तो कॉस्ट पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये सवाल हम लोग पढ़े तो हम लोग को पता चला कि ये कैसा सवाल है। ये सवाल पढ़े तो टाइप पता कैसे चला, इक्वल इंस्टॉलमेंट का सवाल केस है, जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट का सवाल है। 3 इंस्टॉलमेंट का सवाल है तो क्यूब करेंगे और इसमें प्रिंसिपल निकालना है। सबसे पहले तो रेट को इसे लिख लो। रेट को ऐसे लिखोगे तो ऐसे सजाना करो, 10 से पहली बार में 11 होगा, फिर स्क्वायर होगा, फिर क्यूब होगा। लेकिन हम जैसा कि बोले थे कि सीआई में हर एक इंस्टॉलमेंट क्या होता है, सेम, तो 121 और 11 को 133 के बराबर करना होगा, तो आपस में यहाँ पे इंटू कर दिए। सीआई में हर इंस्टॉलमेंट क्या होता है, सेम, तो आपस में इंटू कर दिए। जब इस साइड इंटू किए हैं तो इसी को इस साइड भी इंटू करना पड़ेगा, इसी को इस साइड भी इंटू करना पड़ेगा, कर दिए।
अब एग्जामिनर क्या किया है कि ये प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू पूछ रहा है इंस्टॉलमेंट। इसी को इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, इसको नहीं, तो अमाउंट के नीचे वाला इसी को इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू निकालना है, तो निकाल दिए हम लोग, ठीक है। सॉरी, इसका वैल्यू दिया है, इसका निकालना है प्रिंसिपल का, तो निकाल दिया ऐसे करके, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे कि जो सम है इतना वो लिया जाता है। अब वो बोलता है कि हम आपको 2 साल आपको हम पेड करेंगे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल बोल रहा है चाहे 2 मंथ बोल रहा है, ये सब नहीं समझना। यहाँ पे टाइम का कोई लोचा नहीं होता है इंस्टॉलमेंट के सवाल में सीआई का, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, ठीक है, तब बताना है ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लैंग्वेज पकड़े तो हम लोग को समझ में आया कि ये 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट का केस है, यानी कि टाइप 1 ही है आईसी में। अब की बार इंस्टॉलमेंट का वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो कोई नहीं। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप तो यही है, रेट को तोड़ो। रेट को तोड़ दिए तो 5 से 6, एक साल एक इंस्टॉलमेंट के लिए, 2 इंस्टॉलमेंट के लिए स्क्वायर किए। अब यहाँ पे हर एक इंस्टॉलमेंट को सेम किए। जब यहाँ पे 6 से इंटू किए तो इस साइड भी किए। अब इतना किए तो इस सभी को जोड़ के यहाँ पे लिख दिए तो प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, जिसका वैल्यू इतना दिया हुआ एग्जामिनर। अब इसका इंस्टॉलमेंट का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि 36 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 36 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लोन है इतना का, मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है, इज टू बी पेड, इसको पेड करना है 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। यहाँ पे शब्द यहाँ पे यही घुमा दिया, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इस शब्द को देखते रहेंगे। तो हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ इंटरेस्ट इज 8%। तुमसे क्या पूछ रहा है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट का सवाल है सबसे पहली बात, और इक्वल इंस्टॉलमेंट में भी हाफ ईयरली का सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो इक्वल इंस्टॉलमेंट के साथ हाफ ईयरली का सवाल है ना, तो थोड़ा संभल के क्या करेंगे, थोड़ा संभल के। रेट तो असर पड़ेगा, रेट 8 से 4 8 डिवाइड बाई 2 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये मत समझना कि जैसे वहाँ पे करते थे टाइम में 2 गुना, तो यहाँ 2 इंस्टॉलमेंट है तो 4 साल हो जाएगा। ये नहीं, ये गलती नहीं करना। याद रखेंगे कि अभी भी 2 ही इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा, केवल ऐसा सवाल में रेट पर ही असर पड़ता है। तो हाफ ईयरली लिख दे, 5 मंथली लिख दे, कुछ भी लिख दे, तो इससे केवल रेट पे असर पड़ता है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पे नहीं, ठीक है। यही चीज़ सिखाया थी शुरुआत में। 4% है तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/25, यानी कि 26/25, यानी कि पहले साल के लिए 25 से, पहले इंस्टॉलमेंट के लिए 25 से 26, दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर। सीए में हर इंस्टॉलमेंट सेम होता है, इसको बराबर करो और निकाल लो जो पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकालना है, तो इसको अमाउंट को याद रखेंगे, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका वैल्यू दिया है उसका जिसको निकालना है केवल उसी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर प्रिंसिपल देता अमाउंट पूछता तो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं था वहाँ पे, ठीक है, केवल इस दोनों का करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ये है, अब यहाँ पे देखो ये सम इतना है, बोरोड यानी कि प्रिंसिपल दिया है, रेट यहाँ पे अल्टर दिया है, इसको पेड करना है 2 साल में 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो क्या होगा। तो कोई बात नहीं है, ये जो रेट को तुम देख के सीआई के इंस्टॉलमेंट सवाल में डरो नहीं, ये रेट को देख के डरो नहीं। रेट है तो इसको तोड़ दो, इसको डरो नहीं, इसको करते जाओ। 500 से 539 हो गया, ठीक है, 500 से 539 हो गया। पहला इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करेंगे, 539 से 500 हो जाएगा, 500 से 539 ना होगा भाई, पहला क्या होगा 500 से 539 कर दिया, फिर स्क्वायर किया, फिर इधर किया, बस डरना नहीं है। अब यहाँ पे देखो जब प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट के बीच का रिलेशन यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार है, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका वैल्यू निकाल दिए, इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है, तो ऐसा कैलकुलेशन आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, डिजिटल सम अप्लाई किए, ये तो पता ही है। इसको ऑप्शन से डिजिटल सम चेक कर लिए तो आंसर आ गया, ठीक है, डिजिटल सम अप्लाई करना था। अब यहाँ पे देखो, अब ये पहला ही टाइप में क्या है, अभी पहला ही टाइप चल रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है इतना में कैश पेमेंट पे, इतना में आप कैश पेमेंट में ले जाइए, या फिर आप
60,000 का डाउन पेमेंट करके ले जाइए और जो रिमेनिंग पैसा है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में शॉपकीपर को दीजिएगा। रेट इतना दिया है, तब अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, ठीक है। ये पहले टाइप में क्या है, इक्वल इंस्टॉलमेंट के ही साथ आपको डाउन पेमेंट वाला सवाल आ गया, इस इक्वल इंस्टॉलमेंट के साथ डाउन पेमेंट वाला सवाल आ गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी कि इंस्टॉलमेंट का वैल्यू पूछ रहा है। पहले टाइप में क्या है, इस इक्वल इंस्टॉलमेंट के साथ डाउन पेमेंट वाला सवाल है। डाउन पेमेंट कैसे बनाएंगे, तो पहला स्टेप यही करेंगे इसमें। पहले तो डाउन पेमेंट को ही हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। पहला स्टेप हमेशा ऐसा सवाल में क्या करेंगे, डाउन पेमेंट को सॉल्व कर दो। इतना का था, इतना डाउन पेमेंट दिए, तो इतना ही पैसा तुमको लोन के रूप में मिला, ठीक है। तो पहला स्टेप यही करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप में रेट करेंगे, फिर वही सब कहानी लिखेंगे। बस यहाँ पे याद रखना है कि अब की बार जो प्रिंसिपल का वैल्यू होगा ये होगा, अब की बार जो प्रिंसिपल का वैल्यू होगा ये हो जाएगा। बाकी सब कहानी उसी तरीके से चल रहा है। इसका वैल्यू ये है तो इसका वैल्यू क्या होगा निकाल देंगे, ठीक है। बस डाउन पेमेंट में यही याद रखना था कि पहला स्टेप ये करते हैं, अब प्रिंसिपल का वैल्यू अब की बार ये हो जाता है, ना कि ये। फिर यहाँ पर एक मिसलेनियस क्वेश्चन है। क्या है, मिसलेनियस क्वेश्चन है ये कि रमेश बोरोड, मिसलेनियस क्वेश्चन है, रमेश बोरोड 12,000 रुपया किसी से लेता है, बोलता 1,20,000 रुपये देता है, बोलता है कि तुम हमसे इंटरेस्ट नहीं लेना, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट फ्री वाला सवाल देखो कैसे बनता है। बोला कि इंटरेस्ट नहीं लेना है, तुम हमसे प्लीज़ इंटरेस्ट नहीं लेना ब्याज। उसके बाद बोलता है कि वह 6.2% ऑफ द इस मनी ऑफ दिस अमाउंट क्वार्टरली, बोलता है कि हम इसका, इस पैसा का 1/16 भाग क्वार्टरली रूप में देंगे। क्या देंगे, क्वार्टरली रूप में देंगे। और 30,000 रुपया ऑलरेडी वो चुका है वह, तो कितना महीना लगेगा उसको पूरा लोन को क्लियर करने में, यही दिल्ली पुलिस में पूछा था। सवाल क्या है, इंटरेस्ट फ्री फ्रॉम, ठीक है। तो देखो 12,000 रुपया था, 1,20,000 रुपया था, ये देना है, उसको हम बराबर लिखेंगे। क्या करेंगे, बराबर करके बनाएंगे। 30,000 रुपया पे ये लिखा हुआ जो कि वो पहले से दे चुका है, प्लस 12,000 का 1/16 भाग 6.25%, मतलब क्या हो गया, 1/16 भाग वह एन मंथ में देगा। क्या देगा, एन मंथ में देगा। तो ये इक्वेशन समझ में आया। यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लेंगे तो 12 हो गया। लेकिन एग्जाम्पल जैसा कि बोला कि वो क्वार्टरली पेमेंट करेगा, तो एन में 3 से कर देना इंटू, हाफ ईयरली बोलता तो 6 या 2 से इंटू कर देते, ठीक है। तो ये सवाल था। अब आगे यहाँ पे अनइक्वल इंस्टॉलमेंट वाला सवाल। जब सीआई में अनइक्वल इंस्टॉलमेंट वाला सवाल हो तो इसको कैसे बनाएंगे कि एक आदमी है, बोरो लिया उधार, और उसके बाद एग्री किया कि हम पहला साल के आखिरी में 4200 रुपया देंगे और दूसरा साल के आखिरी में 4400 रुपया देंगे। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है तो कितना सम बोरो किया, कितना पैसा उधार दिया। तो यहाँ पे देखो क्या है सवाल, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का सवाल पूछ रहा है। क्या है, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो अब एक चीज़ याद रखेंगे, हम बताए थे कि अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का सवाल हो तो कभी भी ये स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का सवाल हो तो कैसे बनता है, P इंटू आर माइनस I1 पूरा का पावर, पूरा में इंटू में R इंटू I2 इक्वल टू I2, ठीक है। ये वाला हम लोग को ध्यान आना चाहिए अनइक्वल इंस्टॉलमेंट के सवाल में। अब यहाँ पे देखो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का ये वाला होता है सीआई में। अब P क्या है, फाइंड करना है, R का वैल्यू दिया है, I1 का वैल्यू दिया है, I2 का वैल्यू दिया है। R यहाँ पे कैसे लिखाता है, हमेशा इस फॉर्म में लिखाता है, याद रखेंगे। सबको पुट कर दो, पुट कर दिए, यहाँ पे इक्वल टू लगा दो तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इससे जाके कटम कुटी मचा देगा। तो सॉल्व कर देना, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो टूल बोरेड ए सम ऑफ 12,000, अब वो एग्री हो गया पे करने के लिए, ठीक है।
48,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 4200 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है सीए में। सवाल कैसे पकड़े हम लोग, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का है, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में रेट पूछ रहा है। तो जब भी रेट पूछे ना उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से। जैसे यहाँ पे 10%, 12% और ऑप्शन था, तो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का जब सवाल पूछता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है कि नहीं, उसका स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में। पी की जगह पे पी लिख दिए, आर हमको नहीं पता, 4800 हो गया, आर नहीं पता, इक्वल टू इतना लिखिए। अब बाई ऑप्शन क्या करते हैं हम लोग, आर को वैल्यू पुट करते हैं। आर का वैल्यू मान लेते हैं, ऑप्शन हम पहले ये लिख लिया, अब इसमें आर का वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन उठा है 10%, आर माने 10%। आर को हमेशा लिखना कैसे बताएं, ये 1/10 है, तो ये 11/10 पुट करेंगे, ठीक है, ना कि 10% यहाँ पे पुट करेंगे। तो आर का वैल्यू 11/10 रख के देखेंगे, फिर इधर भी रख के देखेंगे 11/10, और उस पर सेटिस्फाई कर जा रहा है तो यही होगा। तो ये हुआ।